नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, अभी आगे क्या हो सकता है, कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं ना जो आप लोगों को हेल्प करेगी एक सेक्टर रोटेशन को समझने के लिए। जनरली क्या होता है ना कि जब भी मार्केट मेरे ख्याल से हर एक साल में या हर 2-3 साल में मार्केट है ना सेक्टर रोटेशन करता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो 2022 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जुलाई और जून मंथ में ऑटो इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया था बहुत साल बाद। और उसके बाद ऑटो इंडेक्स ऑलमोस्ट वहाँ से डबल हो गया। तो वो टाइम पे जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक होते हैं, मतलब जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक होते हैं वो चलते हैं तभी ऑटो इंडेक्स ब्रेकआउट करता है। तो वो टाइम पे जो बेस्ट सेक्टर था वो ऑटो था। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल ऑटो सेक्टर में अच्छे रिटर्न्स बने। और अगर आपको याद होगा तो कोविड के बाद फार्मा सेक्टर में भी एक अच्छी रैली आई थी, आईटी सेक्टर में भी एक अच्छी रैली आई थी। तो अगर आप इस तरीके से सेक्टर रोटेशन को प्रॉपर समझ सकते हो तो आप लोग एक अच्छा डायरेक्शन पकड़ सकते हो कि कौन से सेक्टर में अभी पैसा ज़्यादा फ्लो हो रहा है। और अगर आप वो सेक्टर में रहेंगे तो मोर और लेस आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं अच्छे रिटर्न बनाने के। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में कि वो ऐसा कौन सा सेक्टर है जो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अभी बड़े लोगों का फ्लो हो रहा है। तो चलिए उससे पहले हम लोग मार्केट की बात कर लेते हैं। अभी हम लोग ने देखा लास्ट वीक में मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं। थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन आया, ऑलमोस्ट 24,700 तक मार्केट नीचे आया। और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जनरली मैं सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, पर आज मैं फ्राइडे को ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे के आसपास। क्योंकि सैटरडे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, गुजरात में एक प्लेस है राजकोट, वहाँ पे राजकोट सिटी में। तो अगर आप लोगों में से कोई राजकोट के आसपास रहते हैं तो आप लोग मेरे ट्विटर पे या फिर हमारे ये जो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट है उसमें ध्यान देना। मैं आप लोगों को वहाँ पे मिलने के लिए बुला सकता हूँ। मैं वहाँ पे एक मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने आ रहा हूँ, फिर मैं अपने भाई के साथ एक दो जगह पे जाने वाला हूँ। तो मोस्टली 26 को या 27 को मैं आप लोगों को मिलने के लिए बुलाऊँगा। और कौन सी जगह पे बुलाऊँगा, कितने बजे बुलाऊँगा, वो चीज़ को अगर आप लोगों को ध्यान देना है तो आप मेरे ट्विटर आईडी पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे ध्यान देना, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो संडे को तो मैं ऑलरेडी राजकोट में कहीं पे रहूँगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि मैं आज फ्राइडे को क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, फ्राइडे को मार्केट थोड़ा ऊपर आया, अदरवाइज पूरे वीक में मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शन आए थे। चलो एक काम करते हैं, चार्ट में जाके देखते हैं। तो अभी देखो, आप लोग ये जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, पहले तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का देखते हैं। अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी एक महीना क्या, एक हफ्ता अभी भी बाकी है। फिर भी आप यहाँ पे देखो कि ये जो कैंडल है ना, एक तरीके से आप इसको बुलिश ही बोल सकते हो, थोड़ा सा डोजी जैसा है। बट ठीक है, अभी भी एक हफ्ता बाकी है। और अगर आप ये वीकली कैंडल देखोगे तो जो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला कि शुरुआत थोड़ी करेक्शन से हुई मार्केट में, फिर वापस से मार्केट थोड़ा ऊपर आया है। तो आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इजीली देख सकते हो कि ये 19 मई है जो मंडे हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद 20 मई को एक अच्छा खासा फॉल आया, ऑलमोस्ट 1% मार्केट गिरा। फिर वापस से 22 मई को एक फॉल आया। मेरे ख्याल से ये टाइम पे यूएस मार्केट भी गिरे थे तो हमारा मार्केट भी नीचे ही गिरा था वो दिन। बट यहाँ पे भी थोड़ी करेक्शन आया और फ्राइडे को वापस से मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया। तो अभी देखो, जो निफ्टी को एक सपोर्ट है ना वो है 24,500 और जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 25,100 का। इसके रेंज में मार्केट थोड़े टाइम शायद कंसोलिडेट कर सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम अभी भी ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। वीकली में आप देखो ऑलमोस्ट 48,000 से 56,000 मार्केट जाने के बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। बट आफ्टर अ रैली ये एक्सपेक्टेड था, तो मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो है 55,700 और सपोर्ट तो मेरे ख्याल से 53,500 से लेके 700 वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर आप मार्केट को देखोगे ना तो मोटा मोटी लास्ट वीक में मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं।
बट फिर भी बहुत सारे ऐसे मिड कैप स्टॉक्स थे जिसमें मार्केट ने अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। और जो सेक्टर की मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ वो पूरा सेक्टर लास्ट वीक में बहुत स्ट्रांग था। तो अभी एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो सेक्टर्स है उनको भी देख लेते हैं। तो देखो लास्ट वीक में रियलिटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पीएसयू बैंक है, स्मॉल कैप है, ये सारे सेक्टर चले। जो खराब था वो था ऑटो, आईटी, कंजम्पशन, फार्मा। अब देखो जो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका इंडेक्स मतलब वो ट्रेडेड या फिर आप बोल सकते हो कि वो लिस्टेड इंडेक्स नहीं है। तो हम लोग वो इंडेक्स को कैसे ढूंढेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम लोग एफआईएस के डेटा के लिए देख लेते हैं। तो अभी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला फ्राइडे 4 बजे के आसपास का टाइम है। तो ये फ्राइडे का तो मेरे पास एफआईएस का डेटा नहीं है, बट लास्ट वीक में 3 दिन एफआईएस ने सेलिंग की है, एक दिन एफआईएस की बाइंग थी। उसमें से भी 3 दिन में से जो 20 तारीख थी, 20 मई था, उसमें ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से ज़्यादा की एफआईएस ने सेलिंग की। और 22 मई को 5,000 करोड़ की एफआईएस की सेलिंग थी। तो ये बहुत बड़े नंबर है। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कोई ब्लॉक डील हुई थी 20 मई को या फिर क्या था, बट एफआईएस की सेलिंग नंबर बड़े हैं। और फ्राइडे का डेटा अभी तक आया नहीं है, तो अगर आप लोगों को ऑब्वियसली अभी तक तो आ ही गया होगा, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स को देखें तो 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स अभी 20 बोल रहा हूँ, 27 बोलने वाला था। इंडिया विक्स अभी 17 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अभी $61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यूएसडी आईएनआर जो है वो 85-20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो अदर फैक्टर है मार्केट के वो तो अभी ठीक है। इंडिया विक्स के लिए मैं कंसर्न करूंगा जब ये 21-22 के ऊपर जाएगा, तब हमें ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए। 20 के नीचे मेरे हिसाब से इंडिया विक्स के नंबर नॉर्मल होते हैं। तो देखो ये तो मैंने आप लोगों को मार्केट के बारे में और अदर फैक्टर के बारे में बता दिया। अब जो आज का हमारा मेजर टॉपिक है जिससे आपको एक अच्छी लर्निंग मिल सकती है, कि वो ये है कि भाई कोई सेक्टर मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है, फिर भी आप उसको कैसे समझ सकते हो कि वहाँ पे जो पैसे का फ्लो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारे वही सेक्टर के चार्ट देखोगे तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा, बट अगर एक इंडेक्स आप बना के देखो तो कैसा रहेगा। तो देखो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये बेसिकली मैंने एक इंडेक्स बनाई है। और ये जो इंडेक्स मैंने बनाई है ना वो इंश्योरेंस सेक्टर की बनाई है। अभी ये इंडेक्स को मैंने कैसे बनाया, आप यहाँ पे देखो। जब भी आप यहाँ पे सिंबल सर्च में जाते हो ट्रेडिंग व्यू में या कोई भी सॉफ्टवेयर में, आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने ना एक गूगल में सर्च किया कि भाई अपनी इंश्योरेंस कितनी कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, तो मुझे हर जगह पे ये आंसर मिला कि भाई मार्केट में ये 10 बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड है, जो इंश्योरेंस के रिलेटेड काम करती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, आईसीआईसीआई प्रू है, जीआईसीआरई है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, गो डिजिट है, स्टार हेल्थ है और नीवा बूपा है। तो ये तो सारी लिस्टेड कंपनी है जो इंश्योरेंस की है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ट्रेडिंग व्यू में, मैं आप लोगों को एक बार वापस से करके भी दिखा देता हूँ। जैसे भाई हमने डाल दिया LICI, तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अरे ये मैंने इसको टिक कर दिया, एक्चुअली टिक नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, LICI, फिर आप लोगों को प्लस दबाना है। प्लस इसलिए दबाना है कि भाई हमें नेक्स्ट कंपनी ऐड करनी है। तो समझो मैं नेक्स्ट कंपनी है SBI लाइफ इंश्योरेंस, तो मैंने उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर से प्लस दबाना है। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। पहले जो LICI मतलब जो LICCI कंपनी है उसको हमने मतलब LIC इंश्योरेंस को ऐड किया, फिर SBI को ऐड किया, फिर HDFC लाइफ को ऐड किया, ICICI जनरल इंश्योरेंस को किया, ICICI प्रू को किया, GICRE, ये जो हमारी न्यू इंडिया है, गो डिजिट है, स्टार हेल्थ है, नीवा बूपा है। तो ये सारी की सारी कंपनी को आप ऐड करते जाओ प्लस प्लस दबा के, और आप देखोगे कि एक इंडेक्स मतलब एक चार्ट आप लोगों को बनता हुआ दिखेगा। सो बेसिकली ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चार्ट जो हमने 10 इंश्योरेंस कंपनी को ऐड किया है ना, ये उसके प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने मिल रहा है कि ये जो इंश्योरेंस का हमने जो चार्ट बनाया है इतनी सारी 10 कंपनियों को ऐड करके, उसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस था वो था 7,360 के आसपास और 7,300 के आसपास। और देखो यहाँ पे क्या है ना, डेटा ऑलमोस्ट नवंबर 2024 से ही हमारे पास अवेलेबल है।
तो उसके हिसाब से हम लोगों को ये देखने मिल रहा है कि भाई ये जो इंश्योरेंस का जो सारे स्टॉक्स को मिला के अगर हम एक प्राइस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसका प्राइस है ना कभी भी 7,363 के ऊपर ज़्यादातर गया नहीं था, और उसके बाद ये नीचे में ऑलमोस्ट 6,000 आया था। और अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, मैं आप लोगों को एक बार ये वीकली करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो अभी रिसेंटली ये प्राइस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरा इंश्योरेंस सेक्टर है वो अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है और एक नए जोन में जा रहा है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जो भी स्टॉक इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड है वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सारे इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स को चेक करना है और देखना है कि सबसे अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ पे ही हमारा एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट अच्छा बन सकता है। अब ये होमवर्क मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि आप लोगों को चेक करना है कि जितनी भी ये 10 इंश्योरेंस के स्टॉक्स है उसमें से सबसे अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो मैंने हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, वो था मेरी स्टॉक सिलेक्शन मेथड के रिलेटेड का वीडियो। उसका मैंने नाम दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश। और वो वीडियो में मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, मैं जनरली 3 चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ और वो बहुत रेयर भी होता है कि अगर वो तीनों कॉम्बिनेशन एक जगह पे आता है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड गोइंग राइट वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो लॉजिक क्या था, उसमें मैं ब्रह्मा जी जो है उसको बोलता हूँ हमारा मार्केट, जो निफ्टी या मार्केट हो गया हमारा ओवरऑल मार्केट, तो वो ब्रह्मा हो गया। जो विष्णु होता है वो होता है सेक्टर, और जो महेश होता है उसको मैं बोलता हूँ स्टॉक। तो देखो अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है और आप समझो वो सेक्टर भी वो टाइम पे स्ट्रांग है, उसमें भी ब्रेकआउट आ रहा है और वो टाइम पे मार्केट कंडीशंस भी अच्छी है, तो जो आपका ब्रेकआउट है वो ज़्यादा चलेगा, लंबा चलेगा और अच्छा जाएगा। मतलब समझो अगर ऐसा हो कि स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, सेक्टर भी स्ट्रांग है, पर वो टाइम पे मार्केट कंडीशंस ख़राब है, जैसे ग्लोबल मार्केट गिर रहा है उसके वजह से हमारे मार्केट में प्रेशर आ रहा है, तो वो सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपका स्टॉक और आपका सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना तो वो एक टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। वो गिरेंगे तो ज़रूर पर वो आपका ब्रेकआउट फेल नहीं करेंगे, और अगर वो वीक है तो वो ब्रेकआउट भी फेल कर जाएंगे, तो वो टाइम पे आपका वो स्टॉक में ब्रेकआउट काम नहीं करेगा। बट अगर समझो मार्केट की कंडीशंस अच्छी है, सेक्टर भी ब्रेकआउट कर रहा है और स्टॉक भी आपका जो है वो ब्रेकआउट कर रहा है ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलके जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉम्बिनेशन है एक अच्छा ब्रेकआउट आता है और वो सिचुएशन में आप लोगों को एक अच्छी प्रोबेबिलिटी मिलती है। देखो स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी ही सब कुछ है, जहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे वैसे आपको ट्रेड लेने चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। अभी मैं आज ये आप लोगों के फिर ऊपर छोड़ता हूँ कि आप मुझे बताइए कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि अगर कोई सेक्टर लिस्टेड नहीं है या इंडेक्स नहीं है तो हम उसका इंडेक्स कैसे बना सकते हैं। और हमें एक देखो अगर आप ये करते हो ना तो आप लोगों को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, आप लोगों को समझ में आता है कि हाँ यार ये 10 स्टॉक का इंश्योरेंस के स्टॉक को मिला के अगर मैं एक इंडेक्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और वहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो यही था आज के हमारे वीडियो का जो मेन मोटिव, कि मैं आप लोगों को ये वाला लॉजिक समझा सकूं कि कैसे हम लोगों को किसी भी सेक्टर में क्या हो रहा है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं अगर वो स्टॉक वो सेक्टर बेसिकली लिस्टेड नहीं है इंडेक्स की तरीके से। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को मेरे हर वीडियो में कोई अच्छी लर्निंग दे सकूं और मेरा इंटेंशन वही होता है। मैंने आप लोगों को कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दिया है। आप मेरे वीडियोस को देख के उससे सीख के अच्छी चीज़ें करो अपने लाइफ में, बेसिक वही एक सिंपल इंटेंशन होता है। और हाँ, हमारे चैनल पे मैंने कल ही एक पॉडकास्ट अपलोड किया है जिसमें जो हमारे गुरजोत जी है वो एक आईटी प्रोफेशनल है, बट कैसे वो स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करने की जो पूरी चेकलिस्ट है ना कि स्टॉक में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो पूरी ये कल के पॉडकास्ट में शेयर की है।
तो अगर आप लोगों ने हमारा पॉडकास्ट नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप उनकी भी मेथड या उनका भी आइडियोलॉजी सुन के देखिए, आप लोगों को ज़रूर हेल्प होगी। बस, तो फिर ये था हमारे आज के वीडियो में। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप राजकोट के आसपास कहीं से रहते हो तो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे ध्यान ज़रूर दीजिए। मैं वहाँ पे अपडेट करूँगा। 26 या 27 मई को हम लोग मिलेंगे वहाँ पे। मैं थोड़े टाइम के लिए मिलूँगा बट आप लोगों से मिलूँगा ज़रूर। तो चलिए, मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।